और हम लोग जो है 5वें फेज, 6ठे और 7वें फेज की लगातार तैयारी मजबूती के साथ हम लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं मधुबनी आया हूँ, जहाँ पे हमारे प्रत्याशी फातमी साहब, आप सब जानते हैं उनको। लेकिन देखिए, ये जो चुनाव है 2024 का, ये ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव सीधा सीधी जनता और नरेंद्र मोदी जी के वर्चस्ववाद नीति के खिलाफ हो। पिछले 10 सालों में अगर आप देखते हैं तो जिस तरीके से इतिहास में आज़ादी के समय भी और बाद में भी वर्चस्ववादी व्यवस्था जो सावरकर जी का था, हिंदू महासभा, आरएसएस, जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस देश को चलाना चाहती थी, एक अलग संविधान बनाकर इस देश के आगे रखना चाहती थी। जब भारत का संविधान बन रहा था उसी वक्त आरएसएस का संविधान बन रहा था। और 1949 के पंचजन में देखिए स्पेशल उनका व्याख्यान आता है, उसमें ये पूरी उनका जो है संविधान लिखा हुआ है। ये संविधान विपरीत संविधान था जो आज का संविधान जो देख रहे हैं। ये कोशिश बहुत ऐतिहासिक और बहुत पुरानी कोशिश है कि संविधान के मूल्यों को बदला जाए। संविधान के मूल्य क्या बदले जाए, मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए, बृहद्रथ मौर्य की हत्या, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और तभी से जो है मनुवादी लोग जो है बहुजनवादियों को हमेशा से कुचलता हुआ आया। लेकिन लड़ाई जो है एक तरफा बहुजनवाद और वर्चस्ववाद के बीच में ऐतिहासिक रहा है, आज़ादी के समय भी रहा और गांधी जी की हत्या भी हुई उसी लड़ाई के कारण। और आज जो 2024 का जो लड़ाई है, एक तरफ बहुजनवाद है, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, जो सम्राट अशोक के जो चक्र है, स्तंभ है, संविधान के प्रतीक है। इस प्रतीक को जो 24 तीलियां हैं जो चक्र में, चाहे समानता हो, भाईचारा हो, न्याय हो, बंधुता हो और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हो, इन सभी को धूमिल करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में अशोक के चक्र को धूमिल किया है और पार्लियामेंट में संगोल को इस्टेब्लिश किया है। संगोल राजदंड का प्रतीक है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजदंड नहीं होता है, और लेकिन इन्होंने राजदंड के प्रतीक संगोल को पार्लियामेंट में, सदन में लाया और स्पीकर के पीछे लगाया। आप लोग भी देखते हैं लगातार 10 सालों में जितने भी इनकी नीतियाँ रही है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड रहा हो, चाहे सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड रहा हो, धरातल पे कोई नहीं उतरा। चाहे वो नोटबंदी हो, देशबंदी हो, रेरा हो या फिर जीएसटी हो। जीएसटी ने तो गरीब लोगों के पॉकेट से पैसा निकाल कर बड़े बड़े अडानी अंबानी को दिया उन्होंने। और जो कॉरपोरेट टैक्स है जो 33% से घटा के 23% कर दिया, 10 सालों में लगभग 12 लाख करोड़ टैक्स माफ़ किया है जो है कॉरपोरेट घरानों का। और नोटबंदी के बाद और देशबंदी के बाद लगभग 10 सालों में 12 करोड़ जो नौजवान हैं वो नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, उनकी रोजगारें बंद हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि जब हम आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे हर एक साल, यानी कि 20 करोड़ नौकरी हो जानी चाहिए थी। लेकिन नित्यानंद राय ने, जिनका आज इलेक्शन उजियारपुर में चल रहा है, बुरी तरह हार रहे हैं वहाँ से, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि मात्र हम लोग 7 लाख नौकरी 10 सालों में दे पाए हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी का ये वादा और ये गारंटी की ये बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि किसानों को हम जो है डबल इनकम कर देंगे, स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट लागू कर देंगे। डबल इनकम तो छोड़ दीजिए, किसानों का जीएसटी अगर आप देखते हैं तो 28% किसान का जो क्रम होता है खेती करने के लिए 28% का जीएसटी लगा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। और इतना ही नहीं, किसान के जो बच्चे जो आर्मी में जाते थे, जो सेना में जाते थे, उनको अग्निवीर लाया ये पॉलिसी। किसान खेतों में अपना जो है मेहनत से फसल उपजाता है, नरेंद्र मोदी ने उस फसल का दाम नहीं दिया। उनके बच्चे मेहनत से सेना में जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने उनके बच्चों को 4 साल का अग्निवीर पॉलिसी लाया और वहाँ उनका बच्चा को नौकरी नहीं दिया। यहाँ उनके खेतों को जो है सही से मुआवजा भी नहीं मिल रहा है जब एक्वायर होता है तो, और उनके किसानों का फसल का भी नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, गरीब और मिडिल क्लास का बच्चा का नौकरी कहाँ था? रेलवे में था।
लालू जी जब थे रेल मंत्री तो रेल नंबर 1 अभी चल रहा था, हम लोग प्रॉफिट में चल रहे थे। आज रेल का हालत इतना खराब है कि 2032 का रेलवे का रिपोर्ट है कि सब प्राइवेटाइज कर देना है। आप तो जानते हैं अडानी और अंबानी का रेलवे स्टेशन हो गया इस देश में, अडानी और अंबानी का एयरपोर्ट हो गया इस देश में। तो ये एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, आपका पानी का जहाज हो गया, सड़क हो गया, इन सबों पे बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों का कब्जा है और प्राइवेटाइजेशन के मुंह में भारत की मासूम जनता को धकेला जा रहा है और नौकरियां वहां खत्म की जा रही है। जितने भी PSU थे, चाहे गेल है, सेल है, भेल है, ONGC है, MTN है, सभी को प्राइवेटाइज कर दिया गया। कोई नौकरियां नहीं निकल रही है, बच्चे त्रहिमाम कर रहे हैं। जब भी एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। नीट का भी अभी देखिए पेपर लीक हो गया। तो नरेंद्र मोदी ऐसे चौकीदार है कि ये पेपर लीक भी करवा देते हैं और जो है मेहुल चोकसी से लेके नीरव मोदी से लेके विजय माल्या से लेके जितने भी ये लोग हैं ये विदेश में फरार हो जाते हैं और 10 साल हो गया आज तक ये लोग नहीं लाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, नरेंद्र मोदी जी की ऐसी गारंटी है जो कि चाइना में जो माल मिलता है लिखो और फेंको वाला माल है, वो नरेंद्र मोदी जी की पूरी राजनीति ही चाइना मॉडल राजनीति है। जब डोकलाम में नरेंद्र मोदी जी का जब जमीन भारत का कब्जा होने लगता है तो नरेंद्र मोदी शांत हो जाते हैं। इन्होंने बात किया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, इन्होंने बात किया जब मणिपुर में अपने बेटियों के साथ जब चीरहरण हो रहा था तो नरेंद्र मोदी वर्चस्ववादी नीति के पर्दे के पीछे कायर की तरह छुप गए थे और उन्होंने 44 दिन तक एक शब्द नहीं बोला। इतना ही नहीं, जो ओलंपिक में महिलाएं हमारी जो बच्चियां जो जीती, गोल्ड मेडल जीती, सिल्वर मेडल जीती, जब ये जंतर मंतर पे बैठी हुई थी तो नरेंद्र मोदी 1 किलोमीटर दूर जो है खराटे ले रहे थे और एक बाहर भी नहीं आया और पुलिस ने जिस दमनकारी नीति के तहत उनको वहां से हटाया ये पूरा देश और पूरा दुनिया जानता है। जिस ब्रजभूषण की बात हुई, जिस पे इल्जाम लगा, उनको ना टिकट देकर उनके बेटे को टिकट दे दिया। जिस टेनी की बात हुई, जो जीप से कुचल दिया किसानों के बच्चों को, वहां पर उनको टिकट देके उनको फिर जिताने की प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का कथनी और करनी में वो पूरा अंतर है। ये कहते हैं कि विश्व में हमारा डंका पिटाया जा रहा है, प्रधानमंत्री सबसे मजबूत है पूरे विश्व में। तो हम ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का जब डंका पिटा रहा है पूरे दुनिया में तो डॉलर गोते क्यों खा रहा है। डॉलर जो है आज 84 रुपये हो गया डॉलर, जब मनमोहन सिंह के समय था ये 68 रुपये। पेट्रोल का दाम भी वैसे ही बढ़ गया, महंगाई जो है 71% बढ़ गया और आपका आमदनी मात्र 35% बढ़ गया। आमदनी 35% बढ़ी और महंगाई उससे दुगनी बढ़ गई। तो नरेंद्र मोदी जी का जितना जो है कंजम्पशन नहीं है मार्केट में डिमांड नहीं है, फिर भी महंगाई चरम सीमा पे है। ये इकोनॉमिस्ट भी फेल हो गया क्योंकि ये सरकार और कॉरपोरेट घरानों के बीच में मिली भगत है। गरीब जनता के पैसों का पॉकेट से निकाल कर दोहन किया जा रहा है। जो नौकरी करता है वो 30% टैक्स दे रहा है, 18% GST दे रहा है, तो बना के 50% तो टैक्सी दे देता है। जो गरीब गुरबा है जो रिक्शा चलाता है वो भी बेचारा अगर साबुन खरीदने जाता है, दूध खरीदने जाता है, शैम्पू खरीदने जाता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। प्रधानमंत्री के जब रेस में थे कहा करते थे कि ये तो दूध पे टैक्स लगाते हैं, पनीर पे टैक्स लगाते हैं, आज हर जगह टैक्स लग रहा है। गरीब जनता का पैसा पॉकेट से निकाल कर और जो है प्राइवेट के हाथों में दे रहे हैं। आज आप बैंक में चले जाइए, अपना पैसा 2 लाख निकालने चले जाइए, मैनेजर कहेगा कि जो हमको पहले से बता देना 2 लाख आपको क्यों चाहिए और कब निकालने आओगे। तो ये तो अब हाल हो गया है कि देश के पास पैसे की कमी हो गई है। इसलिए तो देश पिछले 10 सालों में 2 लाख करोड़ भारत का लोन हो गया है। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि GST से आ रहा है पैसा, हर जगह से पैसा आ रहा है, अरे भैया जब पैसा हर जगह से आ रहा है, देश तरक्की कर रही है, तो आप जो है लोन क्यों ले रहे हैं। 2 लाख करोड़ उन्होंने अब तक लोन ले लिया है। इतना ही नहीं, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जो 2012 के स्टैनले और मॉर्गन का जो रिपोर्ट है, जिस तरीके से जो देश आगे बढ़ रहा था मनमोहन सिंह के समय में, उस समय 8वां पोजीशन पे एक वर्ल्ड में इकोनॉमी शेयर जो होता है वो 8वां पोजीशन पे था, आज 5वां पोजीशन पे है। तो ये कहा हुआ है कि भाई आने वाले दिन में 2047 तक इंडिया दूसरे नंबर पे चला जाएगा। नीति और नीयत मनमोहन सिंह की जो थी 91 में, उसी नीति और नीयत अगर चलती रही तो हम लोग दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मनमोहन सिंह जब देश आए थे, जब वाजपेयी जी गए थे तो 0.7%
0.7 ट्रिलियन इकोनॉमी थी भारत के। मनमोहन सिंह जब छोड़ 4 ट्रिलियन है भारत की इकोनॉमी, आज के दिन में 3 पॉइंट से है भारत की इकोनॉमी। तो सबसे ज़्यादा ट्रिलियन में अगर पैसा किसी ने जोड़ा है तो मनमोहन सिंह का जो 10 साल था यूपीए का वो जोड़ा है, न कि ये प्रधानमंत्री जी जोड़े हैं। तो प्रधानमंत्री जी तो अपनी डपली अपनी राग बजाते हैं, और जो जिस तरीके से हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो वचन दिया था पढ़ाई का, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई का, हम लोग जब 17 महीने सरकार में आए तो इस 17 महीनों में हम लोगों ने जो भी वादा किया, माननीय नेता तेजस्वी यादव ने जो भी वादा किया था तो सभी वादा पे खरा उतरे। हमने बात किया था रोजगार की, कमाई की, हम लोगों ने 5.5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया बिहार के मासूम जनता को। इतना ही नहीं, आप देखिए शिक्षक का बहाली माननीय लालू प्रसाद यादव जी के समय 30 साल पहले हुआ था, बीपीएससी के थ्रू गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अपॉइंटमेंट हुआ था। उनके लड़के तेजस्वी जी के द्वारा 30 साल बाद उसी बीपीएससी के थ्रू फिर नौकरी दिया गया। उस 30 साल में नौकरी नहीं दिया गया। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार यहाँ काम कर रही थी। इतना ही नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हेल्थ में 1,35,000 नौकरियाँ पाइपलाइन पे दी, जो एडवर्टाइज होने वाला था, और जो हमारी सरकार चली गई आज तक इन्होंने एडवर्टाइज नहीं किया। जब हम 17 महीने में थे, बिहार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सारे परीक्षा हुए, रिजल्ट आए, लोगों को नौकरी मिल गई। इतना ही नहीं, हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी में बदलाव लाया, हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बदलाव लाया, और जो हमारा ये 24 वचन है जो आप लोग सब के पास हम अभी भिजवाते हैं, ये 24 वचन, ये 24 वचन में है कि 1 करोड़ हम नौकरी देंगे। 30 लाख नौकरी तो केंद्रीय एजेंसियों के पास अभी खाली पड़ी हुई है, नरेंद्र मोदी दे सकते थे, उन्होंने दिया नहीं। 70 लाख नौकरियां और भी हम दे सकते हैं। 1 करोड़ नौकरी की बात है, 500 रुपये सिलेंडर देने की बात है। प्रधानमंत्री आज भी सभा कर रहे हैं पूरे बिहार में, उन्होंने स्पेशल स्टेटस नहीं दिया। नीतीश कुमार कहते थे कि हम स्पेशल स्टेटस दिलवाएंगे, आज तक नहीं दिलाया। प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल अटेंशन की बात की, आज तक कोई स्पेशल अटेंशन नहीं दिया गया। स्पेशल पैकेज की बात की, नहीं दिया गया। पिछले 10 सालों में एक भी केंद्रीय विद्यालय, एक भी केंद्रीय यूनिवर्सिटी इस बिहार के धरती पे नहीं दिया गया। एम्स का जो पॉलिसी शुरू हुआ मनमोहन सिंह के समय, उसी के आधार पे यहाँ पे जो है दरभंगा में बना, लेकिन आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो नरेंद्र मोदी जी ने ना ही दवाई में कोई काम किया। जो आप लोग जो बीमार पड़ते हैं, भारत की जनता आज का ये स्थिति हो गया है। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे तो 92% प्राइवेट सेक्टर से लोग दवाई और डॉक्टरी में दिखाते थे। आज जो है 96% भारत की मासूम जनता प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट इंश्योरेंस पे डिपेंडेंट है। आप इसी से लगाइए प्रधानमंत्री जी ने दवाई में, हेल्थ में क्या व्यवस्था किया है। आप शिक्षा की बात कीजिए, पढ़ाई की बात कीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिन कॉलेजों में 3000 से कम बच्चे हैं, उन कॉलेजों को बगल वाले कॉलेज से क्लब कर दिया गया। मतलब आज यहाँ पे एक कॉलेज है, दूसरा कॉलेज 10 किलोमीटर के दूर है, यहाँ पे 2000 बच्चे हैं तो उसके साथ क्लब कर दिया जाएगा। यहाँ की बच्चियाँ कैसी जाएंगी? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी थोड़ी है कि बगल बगल में कॉलेज है, ये तो दूर दूर यहाँ कॉलेज होता है। इस तरीके का जो नीति है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस जो है वो यूनिवर्सिटी को चेक करेगा। यूजीसी का मापदंड खत्म हो रहा है और ये सीधे रहेगा मंत्रालय के, एचआरडी के मंत्रालय जो मंत्री है उनके चेयरमैन रहेंगे। ये यूजीसी ही खत्म हो गया तो ऑटोनोमस बॉडी की जो बातें थी, सीधा डायरेक्ट इंटरफेरेंस पढ़ाई में अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और उस पढ़ाई में क्या है, जिस तरीके से जो उनकी नीयत रहती है, राइट विंगर्स की, सावरकर के लोग जिस तरीके से सोचते हैं, यूनिवर्सिटी में भी ये लोग आ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का पूरा जो सोच है, ये सोच ऐतिहासिक जो वर्चस्ववादी नीति रही है, बहुजनवाद को खत्म करके, संविधान के मूल्यों को खत्म करके, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को खत्म करके, आरक्षण के मूल्यों को खत्म करके, आर्टिकल 6 मौलिक अधिकार में दिया हुआ है, आर्टिकल 16 में कि भाई जो है हमको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट ही खत्म हो गया तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा? तो इन कुछ बातों को लेकर 24 वचन आपके सामने है। हम जिस तरीके से यहाँ के हमारे प्रत्याशी फातमी साहब, लगातार आप लोग उनको देखे हैं, पहले भी ये एमपी और मिनिस्टर रह चुके हैं। फातमी साहब का अपना योगदान रहा है सामाजिक न्याय को लेकर, सामाजिक मूल्यों से ये लवरेज है और संविधान के जो जितने भी मूल्य हैं उन सभी मूल्यों को धरती पे उतारने के लिए जो है ये जाने जाते हैं फातमी साहब। तो हम आपके माध्यम से मधुबनी की जनता से आह्वान करना चाह रहे हैं और चाहते हैं
कि जो आने वाला जो चुनाव है 5वां फेज का 20 तारीख को आपके मधुबनी में बढ़ चढ़कर नरेंद्र मोदी जी के कुशासन के ऊपर, वर्चस्ववादी नीति के ऊपर जो इन्होंने काम किया है 10 साल में, जो गरीबों के साथ जो अन्याय किया है, किसानों और नौजवानों के साथ जो अन्याय किया है, जो सैनिकों के साथ अन्याय किया है, इसको जो है वोट के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को हराने का काम करें और फातिमी साहब को जिताकर संसद में भेजने का काम करें। ये कुछ बातें मैं करना चाह रहा था। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछें।